पिछले सारे एपिसोड जो है, सारे एपिसोड में बहुत सारे व्यूज़ मिल रहे हैं, बहुत सारे लाइक्स मिल रहे हैं और बहुत सारे सवाल भी लोग हमें पूछ रहे हैं और उस सवालों के जवाब भी हम धीरे धीरे देने ही वाले हैं। उसकी हम वैसे हम कोशिश भी हम कर रहे हैं। हमारे जो एपिसोड टेलीकास्ट हो रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, काफ़ी सारे लोग पसंद कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग सवाल भी कर रहे हैं कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। पिछले कई एपिसोड में हमने आर्थिक स्थिति पर चर्चा की है, कई एपिसोड में हमने रत्न के बारे में चर्चा की है, पूजा पाठ के बारे में चर्चा की है। उस विषय में लोगों की काफ़ी सारी मतलब दिलचस्पी है और काफ़ी सारी लोगों की सूचनाएं भी वहाँ पे हमें आई है। अब मैं ये कहूँगा कि भाई आर्थिक विषय के ऊपर जो है वो ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं कि भाई आर्थिक विषय के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई जैसे कि आर्थिक विषय पर ही जो चर्चा हो रही है कि आज मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के कोई धर्म नहीं रहेगी, ना तो कोई जात रहेगी, एक ही धर्म रहेगा, पैसे का धर्म रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि पैसे के पीछे सब दुनिया दौड़ रही है और हम देखते हैं कि इर्द गिर्द की जो भी कुछ मतलब हालात है वो भी ऐसे बदल रहे हैं कि आदमी को पैसे की ज़रूरत है। अब किसी भी तरह से पैसा आना चाहिए। मुझे ये बताइए, कुंडली जब देखी जाती है तो कुंडली में ऐसा कुछ योग होता है कि भाई मैं कपड़े का दुकान डालूँ या मैं इलेक्ट्रिक का दुकान डालूँ या तो मैं होम अप्लायंसेस जो है उसके बारे में मैं दुकान डालूँ या तो मैं एमआईडीसी में जाके बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाऊँ। जी जी। तो ये जो कुछ बातें ये जो बातें ये कुंडली से भी मतलब बिल्कुल सूचना मिल सकती है इसकी। जी आराम से मिल सकती है। सर्वप्रथम हम लोग को ये देखना है जन्म कुंडली में कि हम व्यापार में सफल हो सकते हैं या नौकरी में सफल, जिसका हमने पिछले एपिसोड में चर्चा भी किया था। बिल्कुल फिर से एक बार चर्चा कर देते हैं कि अगर आपका बुध अच्छा हो तो व्यापारिक सफलताएं आप अच्छी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। और शनि अगर अच्छा हो तो नौकरी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब नौकरी भी में अगर किसी खास ट्रेड को पकड़ें तो विशेष प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल। जैसे सूर्य अगर अच्छा है तो मेडिसिन से संबंधित कामों में, राजनीति से संबंधित कामों में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर चंद्रमा अच्छा है तो पानी के कामों में, सफ़ेद कामों में बिल्कुल अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मंगल अच्छा है तो प्रॉपर्टी के कामों में, मिट्टी के कामों में, इलेक्ट्रिकल कामों में अच्छी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। बुध अच्छा है तो हरी साग सब्जियों के कामों में, फल के कामों में, इन सब कामों में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पति अच्छा है तो धर्म के कामों में, राइटिंग के कामों में, ये सब में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र अच्छा है तो ज़िंदगी की जो लग्जरियस लाइफ है, बिल्कुल अच्छा गाड़ी का जो शोरूम होता है उसको आप खोल सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा जो है सो फूलों का आप दुकान खोल सकते हैं, अच्छा खाने पीने का दुकान खोल सकते हैं शुक्र अच्छा होने से। टीवी सीरियल वगैरह में भी कलाकारी का जो काम है वो भी आप शुक्र के अंतर्गत आते हैं। शनि अगर अच्छा है तो लोहा के कामों में, जैसे रेलवे वगैरह के नौकरी में विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गाड़ी घोड़ा के कामों में, टूरिज्म के कामों में, ये सब चीज़ अच्छी सफलताएँ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर राहु अच्छा है तो जो आजकल कुरियर का सेवा है ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। बिल्कुल। केतु का है तो धर्म के काम में कर सकते हैं। तो कुंडली में सबसे पहले ये देखिए कि आपका कौन ग्रह अच्छा है। उस ग्रह में अगर अच्छे ग्रहों का काम करेंगे तो दिन दुगुनी और रात चौगुनी होगा, और अगर खराब ग्रहों का करेंगे तो दाल रोटी ही केवल चलेगा। बहुत सारे लोग जिनका जो ग्रह अच्छा उस ट्रेड में है तो देखते हैं कि वो अपार सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं, और जिनका जो ग्रह कमजोर है उसमें काम भी कर रहे हैं तो काम तो हो रहा है, दाल रोटी चल रहा है, लेकिन कोई माने पल्लवित पुष्पित नहीं हो रहा है, सफलता नहीं मिल रही है। शास्त्र के माध्यम से आप पहले फील्ड को सिलेक्शन कीजिए और उस सिलेक्शन के हिसाब से काम करिएगा तो आप पूर्ण रूपेण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर उसमें उपचार कर देते हैं तो चार चांद लग जाएगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अपने जो भी ग्रह अच्छा है उसको पहले सेलेक्ट करके और उस ट्रेड में अगर बच्चा का अगर मालूम है तो बच्चा को उसी हिसाब से पढ़ाई कराइए। कोई बच्चा जो है सो मेडिकल में जाएगा और कोई बच्चा इंजीनियरिंग में जाएगा, तो जिसका मेडिकल के लिए हिम्मत चाहिए, और हिम्मत जो प्लानिट देता है वो मंगल देता है, तो मंगल अच्छा होना चाहिए। उसमें फिर ऑपरेशन का भी काम होता है, तो शनि लोहा लक्कर वाला काम है, तो मंगल शनि जब अच्छा हो तो वो व्यक्ति अच्छा चिकित्सक बन सकता है। और किसी का अगर मैथमेटिक्स अच्छा है तो बुध अच्छा होगा कुंडली में तो अच्छा जो है सो वो इंजीनियर बन सकता है, अच्छा फिजिक्स वगैरह बना सकता है, केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकता है। बिल्कुल। मैं यही विषय पे आपका ध्यान मतलब एक ओढ़ना चाहता हूँ कि ये जो विषय है, कभी कभी क्या होता है कि एक जो दोस्त है मेरा, वो जो जातक है या तो जो दोस्त है उसने इंजीनियर की है, डिग्री किया, डिप्लोमा किया है, अच्छी जगह नौकरी कर रहा है, ठीक है, और कुछ बिजनेस करने लग गया तो बिजनेस में सफल नहीं है, ना तो उसको इंजीनियर की नौकरी मिल रही है। लेकिन एक जो इंसान है
उस इंसान को इंजीनियरिंग की ABCD मालूम नहीं है, जी उसको प्लॉटिंग का मतलब जगह किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं, उसका ABCD मालूम नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा बिल्डर बन के बैठा है। तो ये कैसा होता है, ये क्यों होता है? इसमें कारण क्या होता है कि जन्म कुंडली में जो उसका ग्रह होता है ना, वो अच्छा होता है, लेकिन शुरुआत में तो उसके गार्जियन ने उसकी कुंडली तो दिखाई नहीं। अच्छा, अब उसने होटल मैनेजमेंट कर लिया और कुंडली में उसका शुक्र कमजोर है, बिल्कुल। तो कर तो लिया होटल मैनेजमेंट। अभी मेरे पास कई ऐसे जातक आए हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी में होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, और उसके बावजूद भी होटल में जाते हैं तो या तो उनको मन नहीं लगता है, मनपसंद नौकरी नहीं मिलती है, अगर मिल भी जाती है तो उनका दिल नहीं करता है। तो हमने जब उनकी कुंडली देखी तो देखा कि इनका तो शुक्र खराब है, तो होटल प्रोफेशन में वो काम नहीं करेंगे। तो उनको हम बताए आपका तो बहुत अच्छा था, आपको तो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहिए था, आपको तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए था। तो कहा कि गुरुजी ऐसा है कि हमें तो मन लगता है बैंकिंग सेक्टर में। तो हम कहे कि ये तो आपका प्लैनेट शो कर रहा है। तो कहा कि अगर हम प्रयास करें, चूँकि उसका उम्र बचा हुआ था, तो हमने बताया कि हाँ आप प्रयास करिए तो आपको सफलता होगा। तो अब हमने छोटा छोटा उसको कुछ टिप्स बताया और साथ साथ जो बताया कि आप बैंकिंग सेक्टर में आगे बढ़िए। तो आज के डेट में वो बंदा स्टेट बैंक में मैनेजर के पोस्ट पर कार्यरत है। अच्छा, और ऐसे 3-4 लोग हमारे से जुड़े हुए हैं जो हाल में जुड़े हैं और अपने जो अच्छे प्लानेट थे उस सेक्टर में गए हैं तो सफलताएं प्राप्त की है। तो इस चीज़ को विज्ञान के दृष्टिकोण से लेकर के चलने से जो है ना काफ़ी मदद मिलती है। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे रिश्तेदार में कि मेरा भांजा जो है वो भांजा डॉक्टर बन गया है, उसने अच्छी शोहरत कमा ली है, उसको अच्छा पैसा मिल रहा है, इज्जत मिल रही है उसको। तो ये देख के क्या होता है कि और जो रिश्तेदार है वो कहते कि नहीं तुझे भी डॉक्टर बनना पड़ेगा, वो उसको डॉक्टर के कोर्स में डालते हैं, वो उसको इंजीनियर के कोर्स में डालते हैं, और जो भी कुछ फैकल्टी उसमें वो डालते हैं कि जिससे वो प्रेरित होते हैं, पिताजी और माताजी वो उसके ऊपर बर्डन डालते हैं और वो उस लाइन में चला जाता है, लेकिन उस लाइन में वो कुछ नहीं कर पाता है। तो क्या ऐसे टाइम पे मतलब जो पेरेंट्स है, जो घर वाले लोग हैं, हाँ, उनको ये सोचना चाहिए कि भाई इसकी मतलब नसीब में क्या है। जी, जी। क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरा ये मानना है कि हर एक आदमी की प्रकृति अलग अलग है। 3 प्रकार की जनरली हम लोग आयुर्वेद शास्त्र में प्रकृति बताते हैं, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। इसी से ग्रहों का भी निर्धारण होता है। तो जिसमें जो चीज़ अच्छा रहेगा, किसी आदमी को सेब अच्छा लगता है, किसी आदमी को नारंगी अच्छा लगता है और किसी आदमी को मांसाहार अच्छा लगता है, तो उसके बॉडी में वो तत्व डेवलप है। तो जो लोग मेडिकल प्रोफेशन में सफल हुए हैं उनका मंगल और शनि अच्छा है तो सफल हुए हैं। लेकिन जो बच्चे को गार्जियन प्रेशर करके कि नहीं आपको मेडिकल में जाना है, लेकिन जन्म कुंडली में तो उसका वो कमज़ोर है, उसको तो बनना था अकाउंट्स में जाना था, उसको जाना था राजनीति के क्षेत्र में जाना था, उसको होटल मैनेजमेंट करना था, तो उसको प्रेशर करके गार्जियन को के कारण तो बच्चा पढ़ लिया लेकिन सफलता प्राप्त नहीं। इसलिए मेरा ये मानना है कि बच्चे की प्रकृति के हिसाब से उसके ट्रेड को अगर सिलेक्शन किया जाए तो काफ़ी आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। तो इसलिए सभी गार्जियन से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चे की जन्म कुंडली को एक तो पढ़वाने की कोशिश करें, अगर पढ़वाने की कोशिश नहीं भी करते हैं तो उसके मन की भावनाओं को समझ के उस हिसाब से उसके ट्रेड का जो है ना डिसीजन लें। आप अपने अड़ोस पड़ोस को देख करके उस पर ये चीज़ प्रेशर न दे कि आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। जो उसकी प्रकृति हो उसके हिसाब से उसके जॉब का सिलेक्शन होगा तो आजीवन उस काम में उसको एक नया इन्वेंशन करने का मन होगा और वो खूब सफलता प्राप्त करेगा। जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई किस जातक ने कौन से फील्ड में काम करना चाहिए, कौन सा फील्ड चुनना चाहिए। जी जी। अभी कभी कभी होता क्या है कि मुझे मैं समझो फिल्में देख रहा हूँ, मैं सीरियल देख रहा हूँ, तो मेरे मन में इच्छा ऐसी पैदा होती है कि भाई मैं भी एक्टर बन जाऊँ, या तो मैं ये कर सकता हूँ ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आगे चल के मैं जाता हूँ वहाँ पे मैं असफल होता हूँ, या तो मैं कर नहीं पाता हूँ, या तो मैं बहुत अच्छा काम कर जाता हूँ, या तो मैं बहुत अच्छा काम कर जाता हूँ। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इसमें मेरा ये कहना है कि हर एक मनुष्य के ज़िंदगी में कभी कभी परिवर्तन का समय आता है, और परिवर्तन का जो समय होता है दशा महादशा के हिसाब से आता है। कभी कभी होता है कि आपको लाल शर्ट पसंद है, हाँ। कभी होगा कि पीला शर्ट पसंद है, कभी वही लाल पीला आज आपको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसकी दशा ग्रह की पीला ग्रह जब बृहस्पति की जुपिटर की दशा आती है तो पीला कलर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा। और जब शुक्र की या मंगल की दशा आएगी तो लाल कलर अच्छा लगेगा। तो कभी कभी ऐसा ही होता है जब बुध की दशा आएगी तो किसी आदमी को देखिए व्यापार करने का, नौकरी करेगा, कहीं नहीं मेरे को कुछ व्यापार करना है, और साल 1.5 साल के लिए 2 साल के लिए अगर बीच में अंतरदशा आता है ना तो व्यापार शुरू कर देता है। और फिर जब वो दशा खत्म हो जाती है तो व्यक्ति का जो है ना उस व्यापार से मन अरुचि हो जाता है और पूरा पूंजी उसका बर्बाद हो जाता है, या तो उस व्यापार में उसको नुकसान आना शुरू होता है। एक्चुअली में जब किसी भी काम को बिना समझे करेंगे तो नुकसान तो होना ही होना है।
चूँकि व्यापार में जो सफलताएं होती है वो तो लॉन्ग ड्यूरेशन में होती है। शुरुआत में तो पूंजी लगती है, मेहनत लगता है, और उसके बाद जब उसका कमाने का समय होता है तो वो व्यापार वो छोड़ देता है। उसमें होता है कि उसमें जो गुड्स वगैरह हैं वो बर्बाद हो गए, जो उसका बेसिक जो तैयारी किया था उसमें उसका पैसा चला गया। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि चीज़ों को सोच समझ के किया जाए तभी सफलता प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, नहीं काफ़ी बार ऐसा होता है कि मतलब मुझे पैसा चाहिए तो मुझे अच्छा धंधा करना चाहिए। जी, जी। मुझे अगर पैसा चाहिए तो मुझे कोई उल्टे सीधे काम करने चाहिए। जी, जी। तो फिर अगर मुझे मेहनत करके पैसा नहीं मिल रहा है तो यार कुछ कम मेहनत करके किसी को फंसा के या तो कोई गलत छलत धंधा करके पैसा कमाया जाए। इस तरह के जो विचार है, ये विचार जो है, ये विचार मतलब ग्रहों के तरह आते हैं या मतलब कैसा होता है? विचार ग्रहों के हिसाब से ही आते हैं। कभी कभी होता है ना, कभी कभी खराब ग्रहों की दशा आती है तो खराब संगतियों का असर हो जाता है। मनुष्य में सबसे बड़ा चीज़ संगति है। ये एक कहावत भी है अंग्रेजी में, मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। तो आदमी की संगत का असर, जब खराब ग्रह की दशा आती है तो खराब कलर कॉम्बिनेशन आदमी पसंद करता है, खराब सर्किल्स उसके पास डेवलप हो जाते हैं, और उसी डेवलपमेंट के विषय में जो है ना वो हमेशा सोचते रहते हैं। क्योंकि एक्चुअली में मानव शरीर में जो दो प्रकार की चीज़ है, एक तो होता है ऑक्सीजन, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब खराब ग्रह की दशा आती है तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और जब अच्छे ग्रह की दशा आती है तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब खराब ग्रह आया, जैसे शनि की दशा आ गई या राहु की दशा आ गई, तो आपके खराब विचार आ गए, और ख़राब विचार जब आ गए तो ऑटोमेटिकली आपके जो है ना सर्किल ख़राब हो जाएंगे। वो कहेंगे कि चलो ना ये काम करते हैं, दारू का कोई ठेका ले लेते हैं या कोई ठेकेदारी करते हैं, जबकि उनके ज़िंदगी में उनका कोई ऐसा संबंध नहीं है, लेकिन उनकी मानसिक दशाएं ग्रह के कारण कुछ ख़राब हो गई हैं, और वो जो है सो खराब की ओर डाइवर्ट हो गए हैं, और डाइवर्ट होकर बर्बादी हो गया। इसीलिए समय समय पर अपने कुंडली की जानकारी किसी योग्य ज्योतिषी से लेनी चाहिए। इसमें कोई विशेष खर्चा नहीं। अपने ज़िंदगी में एक पहले के ज़माना में हर एक राजा महाराजा, ये सामान्य सा वर्ग भी एक गुरु को रखते थे, और उस गुरु के माध्यम से समय समय पर कम से कम वर्ष में एक बार उसकी जानकारी लेते थे कि ये वर्ष जो मेरा आने वाला है इसमें हम क्या क्या चीज़ पर प्रिकॉशन रखें। तो ज्योतिष एक प्रिकॉशन का एक माध्यम है। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि हर एक आदमी को एक अच्छे मैंने गुरु को सिलेक्शन करके, गुरु मैंने ज्ञान को सिलेक्शन करना है, किसी पर्टिकुलर आदमी को नहीं, और साधारण सी जानकारी लेकर के अपने ज़िंदगी को ये डेवलप करते रहना है। ज़िंदगी तो आनंद से जीने के लिए, और ज्योतिष शास्त्र इसमें बहुत भरपूर मदद करता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि समय समय पर अपने कुंडली की किसी अच्छे ज्योतिष से उसकी जानकारी लें और अपने जीवन को खुशहाल बनावें। बिल्कुल सही है। अब ये जो चर्चा है, ये चर्चा बिल्कुल हमें सफल होने के लिए हमें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पे चर्चा हो रही है। इसी विषय के ऊपर अपना जो ज्योतिष आयुर्वेद चैनल है मार्गदर्शन कर रहा है। अब जिस तरह से हम हर साल डॉक्टर से जाके चेकअप कराते हैं कि भाई मेरी प्रकृति कैसी है। अगर हमें सर्दी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर कोई थोड़ी ज़्यादा बीमारी हो गई है, बीमार हो गए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सलाह देता है, डॉक्टर कहता है कि आपको अब ये परहेज़ करने चाहिए आने वाले 3 महीने में, तो आपकी प्रकृति अच्छी रहेगी। तो उसी तरीके से हम लोगों को अगर आगे बढ़ना है, हमारे ग्रह तारों की जो स्थिति है वो बदलती रहती है, और वो बदलने वाली जो कोई स्थिति है, वो स्थिति मेरे बिज़नेस में मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं जो धंधा कर रहा हूँ, उसमें वो ग्रहों की स्थिति कितनी बदली है। क्या मुझे वो नुकसान पहुँचा रहे हैं, क्या मुझे वो ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। ये सब जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें हमें एक अच्छे गुरु को, मतलब जो अच्छा ज्योतिषी होगा, ज्ञानी होगा, उसके जाके हर साल कम से कम एक बार जाके उससे सलाह मशवरा करना चाहिए, और हमारा जो प्रोग्रेस है वो प्रोग्रेस बिल्कुल जारी रखना चाहिए। इस तरह की बातें बिल्कुल चलती रहेगी। आप देखते रहिए ज्योतिष आयुर्वेद।